सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में तालिबान के कब्जे पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। टीटीपी ने पाकिस्तान के एक इलाके पर कब्जा कर लिया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने एक इलाके पर कब्जा कर लिया है। वजीरिस्तान के लाघा इलाके पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का कब्जा हो गया है। तालिबानी लड़ाकों को देखकर भाग गई है पाकिस्तानी फौज। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक बड़ी जानकारी किस तरह से पाकिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, ये वो भी बता देते हैं। जो बड़ी खबर है वो दूसरी, तालिबान के टेरर से छिपे हैं काबुल के निवासी, ये जानकारी मिल रही है। तालिबान की धमकी के बाद डरे हुए हैं काबुल के आम लोग। कई परिवारों को तालिबान ने किए थे धमकी भरे कॉल, जिसके बाद लोग छिपे हुए हैं, डरे हुए हैं। तालिबान ने कहा था कि हम आपके नाम, लोकेशन जानते हैं। इसके बाद काबुल के आम लोगों में दहशत है। एक और बड़ी खबर भी आपको बताते हैं। तालिबान के बयान से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। तालिबान ने डूरन रेखा को लेकर बड़ा बयान दिया है। तालिबान हमेशा से मानता नहीं रहा इस रेखा को। डूरन रेखा पर पाकिस्तान की तारबंदी सही नहीं है, ये साफ करा है तालिबान ने। और तारबंदी से दोनों तरफ के लोगों का बंटवारा हो गया है, ये भी कहा है तालिबान ने। लेकिन इस बयान ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खाड़ी देशों को लेकर यूएनएससी की अहम बैठक में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। खाड़ी देशों को लेकर यूएनएससी की बैठक चल रही है, जिसमें विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला अध्यक्षता कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर पंजशीर से इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच अभी सहमति नहीं है। पंजशीर गेट पर डटे हुए हैं तालिबानी लड़ाके और तालिबान ने पंजशीर में इंटरनेट पर बैन लगाया है। इंटरनेट वहां पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर बात करते हैं अफगानिस्तान की। बीते कुछ महीनों से अफगानिस्तान सुलग रहा है। पहले तालिबान ने इस मुल्क पर कब्जा करने के लिए हजारों लोगों का खून बहाया। उसके बाद आईएसआईएस खुरासान ने अपने आका बगदादी की मौत का अमेरिका से बदला लेने के लिए काबुल एयरपोर्ट को सीरियल ब्लास्ट से दहलाया। लेकिन अब पठान लैंड अमेरिका के इंतकाम में धधकेगा। बेहिसाब बम, गोला बारूद बरसेगा, क्योंकि अफगान एग्जिट से पहले सुपर पावर ने अपना लास्ट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। अगले 24 घंटों में दुनिया के सामने सबसे विध्वंसक ट्रेलर सामने आने वाला है। आखिर कौन से हैं वो टेरर ठिकाने जिनको अमेरिका हिट करेगा? आखिर किसके खात्मे के साथ अफगान वॉर का दी एंड होगा? देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन का वॉर ब्लूप्रिंट इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगले 24 घंटे अफगानिस्तान पर बहुत भारी है। इन 24 घंटों में क्या होगा, इस पर तो फिलहाल सस्पेंस है। लेकिन अमेरिका के एक बारूदी ट्रेलर ने अफगानिस्तान के अगले 24 घंटों की तस्वीर को कुछ हद तक साफ कर दिया है। आसमान में उठता धुएं का ये गुबार अमेरिकी इंतकाम की आग से निकला है। अपने दुश्मनों को अमेरिका कभी माफ नहीं करता और काबुल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस हत्यारी ब्रिगेड ने काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट अंजाम दिया, उसी टेरर टोली पर अमेरिका ने स्ट्राइक की। आसमान से ताबड़तोड़ बम बरसा, जिसका नतीजा यह हुआ कि काबुल सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले 7 आतंकी मारे गए। लेकिन आपको बता दें कि 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान छोड़ना अमेरिका की मजबूरी है, क्योंकि 31 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि वो डेडलाइन है जिसे क्रॉस करने की हिम्मत सुपर पावर अमेरिका तक में नहीं है। क्योंकि तालिबान ने अमेरिका को खुलेआम ये चेतावनी दी है कि अमेरिका को 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान छोड़ना होगा। 31 अगस्त के बाद अफगान में हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अमेरिका नहीं माना तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तालिबान की ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई जब अमेरिका ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए पठान लैंड में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू ही किया था। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने 28 अगस्त को नांगरहार प्रांत में आतंकी अड्डों पर स्ट्राइक की। 29 अगस्त को काबुल के पीर बच्चा कोट एरिया में स्ट्राइक की।
ये बात जग जाहिर है कि अमेरिका अपने दुश्मन को माफ नहीं करता और दुनिया में कहीं भी हो वहीं जाकर उनको बर्बाद करता है। परंतु अभी जो अफगानिस्तान के हालात हैं, वहां पर इस समय अमेरिका के सैनिक और उनके नागरिकों की सुरक्षा अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। और उनको बचाने के लिए अगर उसको कहीं हमला करना पड़ता है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी पड़ती है, प्रोटेक्टिव स्ट्राइक करनी पड़ती है, तो वो करेंगे जो वो कर भी रहे हैं। और इस समय में शायद वो एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेकर हमले ना करें, लेकिन वो याद जरूर रखेंगे क्योंकि ये हमले उनके आखिरी नहीं हैं। और ISIS के जिनके हमले में अमेरिका के 13 जवान शहीद हुए, उनका बदला तो अमेरिका जरूर लेगा। आपको बता दें, अमेरिका का ये बारूदी एक्शन तालिबान के खिलाफ नहीं था। बावजूद इसके सुपर पावर के सीरियल रिवेंज को देखकर तालिबान भी दंग रह गया और सीधे अमेरिका को चेतावनी दे दी। लेकिन अभी 31 अगस्त खत्म नहीं हुई है। अभी भी अमेरिका के पास करीब 36 घंटों का वक्त बाकी है। ऐसे में आशंका बढ़ चुकी है कि अफगानिस्तान में मंगलवार का दिन भारी साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका 31 अगस्त से पहले अपने दुश्मनों का खात्मा करेगा और ये तभी तक मुमकिन है जब तक अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में मौजूद है। यानी अब तक अफगानिस्तान में जो भी कोहराम मचा वो सिर्फ एक तरफा था, मगर अगले 24 घंटों में पठान लैंड का तनाव अपने सबसे भयानक दौर में पहुंच सकता है। इतना भयानक जिसे देखकर दिल दहल जाए, क्योंकि अब तक अमेरिका बिना किसी शोर शराबे के अफगानिस्तान से एग्जिट करने की तैयारी में था। लेकिन ISIS खुरासान ने अमेरिका के 13 कमांडोज को मारकर वो गलती कर दी, जिसके बाद से अब अफगानिस्तान में बारूद बरसेगा। रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलों के प्रहार से पठान लैंड की जमीन थर्राएगी। सुपर पावर का विध्वंसक अटैक आतंकी ब्रिगेड की रूह कपा देगा। पिछले 36 घंटे में जिस रफ्तार के साथ और जिस प्रिसीशन के साथ ड्रोन हमलों में अमेरिका ने अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पर हमले करने वाले इस्लामिक स्टेट खोरासान के मास्टरमाइंड और फिदाइन को मारा, उससे ये तो पता लगता है कि अगले 48 घंटे अमेरिका के दुश्मनों के लिए भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन अमेरिका के दुश्मनों की फहरिस्त बहुत लंबी है। मिडिल ईस्ट के अंदर तो करीब करीब हर देश में, करीब करीब हर टेरर संगठन जिसमें ISIS सबसे ज़्यादा प्रमुख और वर्ल्ड का रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये शामिल है। ये अमेरिका के दूर दुश्मन हैं। लिहाजा इन 48 घंटे के बाद अमेरिका के लिए भी आने वाला समय बहुत भारी पड़ने वाला है। सुपर पावर अमेरिका का वॉर ब्लूप्रिंट तैयार है। अब बस ये तय होना बाकी है कि इन 24 घंटों के अंदर अमेरिकन आर्मी टेरर के कितने ठिकानों को हिट करेगी। अफगान एग्जिट से पहले ISIS खुरासान के कितने हथियारों का सफाया करेगी। और आपको बता दें, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का मकसद सिर्फ बगदादी ब्रिगेड का नामो निशान मिटाना ही नहीं है, बल्कि सही सलामत अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालना भी है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी अफगानिस्तान में 300 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक फंसे हुए हैं। इसके अलावा US आर्मी के 2200 जवान काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। सबसे पहले अमेरिका अपने नागरिकों को पठान लैंड से निकालेगा और उसके बाद से शुरू होगा US का लास्ट ऑपरेशन, यानी खुरासान के खात्मे की तैयारी। और इसको अंजाम देने के लिए महाशक्ति अमेरिका के महाविस्फोटक हथियार बारूदी ट्रेलर दिखाने के लिए बेताब है। US आर्मी और वायुसेना अटैक के लिए वॉर रेडीनेस मोड पर है। इंतजार है तो सिर्फ अमेरिकी नागरिकों के काबुल से निकलने का। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन पहले ही व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में सीक्रेट मीटिंग कर चुके हैं और अपने टॉप कमांडर्स को ISIS खुरासान पर अटैक के खिलाफ सॉलिड एक्शन प्लान तैयार करने को कहा था। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट बाइडेन ने US आर्मी को फ्री हैंड भी दिया था, जिसका मतलब यह है कि अब अमेरिकी फौज किसी भी ऑपरेशन को बिना किसी इजाजत के अंजाम दे सकती है। और अमेरिका के NSA ने अपने बयान के साथ इस बात पर मुहर भी लगा दी है। कैसे, खुद सुनिए।
अफगानिस्तान में मौजूद ISIS खुरासान के ठिकानों पर किसी भी वक्त मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो सकता है। 28 और 29 अगस्त को जो एयर स्ट्राइक की गई थी वो तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है, मगर US आर्मी अपना असली दम तो अब दिखाएगी। जब तक ISIS का खात्मा नहीं होगा, हम नहीं रुकेंगे। मतलब साफ है, अब इस्लामिक स्टेट खुरासान का बचना मुश्किल है। इससे पहले अमेरिका सीरिया में इस आतंकी संगठन और इसके आका अबू बकर अल बगदादी का सफाया कर चुका है। इस बार टारगेट पर ISIS की खुरासान ब्रांच है, जो अफगानिस्तान और उसके आसपास के देशों में एक्टिव है। लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ने से पहले ISIS खुरासान को ऐसा झटका देना चाहता है कि वो आगे आतंकी हमला करने से पहले 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले कुछ दिनों में दुनिया को 2 सरप्राइज मिले। पहला, तालिबान की बेशुमार ताकत देखकर लोग दंग रह गए, और अब ISIS खुरासान की जुर्रत हैरान कर रही है। अचानक ये आतंकी संगठन लाइमलाइट में आ गए हैं, सीधा अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, और आतंकी संगठनों के साथ अमेरिका की जो लड़ाई रुकी हुई नजर आने लगी थी वो लगातार तेज हो रही है। आखिर ISIS का खुरासान मॉड्यूल इतना खतरनाक कैसे बन गया? सुपर पावर पर हमला करने की हिम्मत इस मॉड्यूल के आतंकियों में कैसे आती है? आत्मघाती कैसे तैयार होते हैं? ये सब आज आपको हम दिखाने वाले हैं। हाथ में हथियार, दिमाग में जिहाद की राह में फना हो जाने की सनक, और दिल में अमेरिका से बदला लेने और इस्लामिक राज कायम करने की बेशुमार हसरत। ISIS का ही एक मॉड्यूल है खुरासान। यह आतंकी किसी मिशन को कामयाब बनाने में बेहद शातिर है, लेकिन इंसानियत, भावुकता जैसी तमाम बातों की कसौटी पर इनका दिल चट्टान जैसा सख्त है। मारने के लिए मर जाना इन्हें कबूल है, लेकिन हथियार छोड़कर लौट जाना और आम लोगों की तरह जिंदगी को अपनाना इनके लिए जहन्नुम में रहने जैसा है। ISIS के सुसाइड ब्रिगेड कैसे की जाती है ट्रेन, दिलो दिमाग से मौत के डर का खात्मा, और कहां से शुरू होता है आतंकी मिशन का रास्ता, ये सब आज आप देखने वाले हैं। क्योंकि जिन आतंक के अड्डों का पता लगाने में दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां दिन रात लगी रहती, वहां पहुंचा है कैमरा और रिकॉर्ड हुई है आतंकी पाठशाला की सुबह, दोपहर, शाम और सब कुछ। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे आप देखने वाले हैं कि कैसे अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को चुनौती देने वाले आतंकी तैयार होते हैं, कैसे दिमाग से लेकर जिस्म के हर हिस्से को पत्थर जैसा कठोर बनाया जाता है, कैसे छोटे छोटे बच्चे भी घातक हथियारों से खेलते हैं, मौत के डर का दिए हथियार चलाने में ट्रेन। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ISIS खुरासान के ट्रेनिंग कैंप में दाखिले के लिए न उम्र की सीमा है, न कद काठी देखी जाती है, और न ही किसी तरह की परीक्षा होती है। यह मायने सिर्फ कट्टर सोच रखती है जो ISIS से मेल खाती है। वो जज्बा होना चाहिए जिसके बल पर ISIS दुनिया का खूंखार आतंकी संगठन बन चुका है। देखने में तो ये इंसानों की टोली लगती है, लेकिन यहाँ दरिंदगी का ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है, ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि शक्ल और सूरत तो इंसानों जैसी रह जाती है, लेकिन सीरत पूरी तरह बदल जाती है। ब्लैक वॉर कैंप में कैमरा, सीक्रेट जोन में कड़ा पहरा। ये इलाका दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां ISIS खुरासान के लीडर्स ही आने जाने वाले का लाइसेंस जारी करते हैं। ये वो जगह है जहां से जिंदा लौट आना सिर्फ ISIS के रहमो करम पर निर्भर है। आसमान हो या जमीन, यहाँ हर तरफ हथियारों से लैस आतंकी दिन रात पहरा देते हैं। सूरज की रोशनी के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं जिसे बिना इजाजत दाखिल होने की परमिशन हो। यहाँ की हवाओं में कभी बारूद की बदबू आती है तो कभी एक साथ हजारों आतंकियों के लिए तैयार किए जाने वाले खाने की खुशबू। ब्लैक वॉर ट्रेनिंग का मकसद ISIS की सबसे बड़ी ताकत। काले झंडे वाले संगठन के ट्रेनिंग कैंप में ब्लैक वॉर सिखाई जाती है। ब्लैक वॉर यानी दुश्मन के सावधान होने से पहले ही टारगेट का खात्मा, दबे पांव कहीं दाखिल होना और फिर कहर बरपाना, मशीन गन से भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौत हो सके, और फिर टुकड़ों में बढ़ चुके हथियार को जोड़कर हमला करना। ब्लैक वॉर का मकसद छिपे रहना और फिर अचानक सामने आकर तबाही मचाने का है। ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को गाड़ी चलाने और चलती गाड़ी से निशाना लगाना भी सिखाया जाता है। पिस्टल से लेकर रॉकेट लॉन्चर,
ट्रेनिंग कैंप में आने वाला हर आतंकी हर हथियार चलाने में ट्रेंड हो जाता है। हिंदुकुश की मजबूत दीवार, जहां आतंकी होते हैं तैयार। अफगानिस्तान का कुनार इलाका, हिंदुकुश पहाड़ियों की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच मौजूद है आईएसआईएस का आतंकी संगठन। रास्ते इतने संकर कि कोई गाड़ी लेकर आगे बढ़ने की हिम्मत भी न कर सके, लेकिन रास्तों पर गाड़ियां चलती हैं, वो भी सिर्फ उनकी जो आईएसआईएस के सदस्य हैं। एक खास इलाके के बाद पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये सब कुछ अमेरिका की खुफिया एजेंसी को धोखा देने के लिए किया गया है। पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब मौजूद है आईएसआईएस का एक ट्रेनिंग सेंटर। घने जंगलों के बीच हर जगह हथियार लिए पहरेदार मौजूद रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी और गांव जैसे छोटे छोटे घर भी। लेकिन यहां आकर आईएसआईएस के मजबूत होते नेटवर्क का पता भी चलता है। इस ग्रुप में कई ऐसे आतंकी जो कभी तालिबान के लड़ते थे, लेकिन तालिबान ने जब से अमेरिका से बातचीत और समझौते का रास्ता इख्तियार किया, कट्टर सोच वाले तालिबानी आईएसआईएस में शामिल हो गए। यहां पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकवादी भी मौजूद थे। आईएसआईएस दिन ब दिन खतरनाक क्यों हो रहा है, ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। यहां स्कूल जैसे कमरे नजर आते हैं, व्हाइट बोर्ड लगाया गया है, बच्चे भी हैं, लेकिन ट्रेनर हथियार की तालीम दे रहे हैं। बच्चों के हाथों में हथियार देने वाला आईएसआईएस इनके दिमाग में ऐसा जहर भर रहा है जिससे कई सालों तक इस दुनिया में आतंक के जिंदा रहने की गारंटी हो चुकी है। 3 महीने की सख्त तालीम, कैसे तैयार होते हैं फिदाएं, जिस्म पर वार सहने की ट्रेनिंग, जमीन पर रेंगने की ट्रेनिंग, बिना हथियार लड़ने की ट्रेनिंग। आईएसआईएस के कैंपों में आतंकियों का जिस्म फौलाद बनाने की कोशिश होती है। आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका कई बार ड्रोन अटैक कर चुका है। यही वजह है कि ये तमाम ठिकाने गाड़ियों और पहाड़ों के बीच घने जंगलों में बनाए गए। अफगानिस्तान का खुरासान मॉड्यूल अमेरिका की मौजूदगी में साइलेंट जरूर था, लेकिन दिन ब दिन मजबूत हो रहा था। अब आईएसआईएस खुरासान सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि तालिबान के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। इस ग्रुप में तालिबान के कई लड़ाके जो तालिबान की कमजोरी को बखूबी समझते हैं और हथियार चलाने में ट्रेंड हैं। आईएसआईएस में तालिबानियों को कमांडर बना दिया गया और आत्मघाती दस्ते को पूरे अफगानिस्तान में फैलाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल से अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के रहने की वजह से आईएसआईएस खुरासान के आतंकी स्लीपर सेल में कन्वर्ट हो गए और हर प्रांत में इस ग्रुप का स्लीपर सेल मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अफगानिस्तान से अब तक कई डरावनी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन आजकल माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर तालिबानियों के जश्न की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दावा यह है कि तालिबान का जश्न अब और जोरदार होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी फौज के जाने की डेडलाइन करीब आ चुकी है। शुरुआत लेकिन हम उस वायरल तस्वीर से कर रहे हैं जिसमें अफगानियों की बेचैनी है, जान बचाने की आखिरी कोशिश है, देश छोड़कर जाने की जल्दबाजी है। पहाड़ पर बेतहाशा भीड़ भाग रही, कुछ लोग टॉप पर, कुछ बीच में और कुछ नीचे खड़े होकर पहाड़ पार करने की हिम्मत जुटा रहे। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर कई दावे हैं, लेकिन सच हम आपको बताते हैं। ये अफगानिस्तान का वो इलाका है जो ईरान की सीमा से लगता है। पहाड़ के इस पार अफगानिस्तान है और उस पार ईरान, लेकिन अफगानियों के लिए इस पहाड़ के उस पार जहन्नुम है और दूसरी तरफ जिंदगी। पहाड़ का रास्ता इसलिए चुना गया क्योंकि इन इलाकों में पहरा नहीं रहता, चौकियां नहीं। अफगानी किसी तरह जान बचाकर ईरान में शरणार्थी बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ पर कतार देखकर अंदाजा हो रहा है कि शायद ही पहले कभी इस पहाड़ से कोई गया होगा। लोग हर तरफ से रास्ता बनाने की कोशिश में, कुछ लोग आधे पहाड़ पर फंसे, कुछ टॉप पर। तालिबान की कैसी दहशत है, अफगानिस्तान में जिंदगी कैसी रह गई, इन सबकी गवाही दे रही है ये तस्वीर। इकतीस अगस्त आने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, समय बहुत कम बचा है। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है। पाकिस्तान से लगने वाली सीमा से घुसना मुमकिन नहीं हो रहा है। ऐसे में तालिबान का गुलाम बनने से बचने के लिए लोगों ने ईरान की तरफ जाने का फैसला लिया है। बहुत कठिन चढ़ाई, इसीलिए लोगों ने अपने साथ बहुत कम सामान रखा है। महिलाओं के लिए बच्चों को लेकर पहाड़ पार करना बेहद मुश्किल, जोखिम भरा है, लेकिन जिंदगी की आस हौसला बना रही।
एक तरफ अफगान का गम बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ तालिबान के जश्न की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। 20 साल से तालिबान जिसका इंतजार कर रहा था, जिस मुकाम को हासिल करना एक ख्वाब सा लग रहा था, वो दिन, वो तारीख आने वाली। 31 अगस्त को अमेरिकी सेना काबुल से जा रही और उसके बाद तालिबान की सरकार बनेगी। सितंबर का महीना तालिबान की कामयाबी को सेलिब्रेट करने वाला है। अमेरिका के चाहते ही पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में होगा। एयरपोर्ट से लेकर हर प्रांत की एक छोटी सी गली भी हथियार उठाए घूमने वाले तालिबानी अब बेफिक्र हो चुके हैं। जगह जगह खुशियां मना रहे हैं, घूम रहे हैं। इसे तो बस शुरुआत माना जा रहा है। अमेरिकी फौज के जाने और फिर सरकार बनने पर शानदार पार्टियों का आयोजन होने वाला है। अफगानिस्तान के लोग जितने मायूस हैं, अफगानिस्तान की महिलाएं जितनी डरी हुई हैं, उसके ठीक उलट तालिबान के लड़ाके अय्याशी में डूबे हैं। काबुल से लेकर कंधार तक पार्टियों का आयोजन किया जा रहा है। नई नई प्लानिंग तैयार हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सितंबर का महीना तालिबानियों ने जश्न के नाम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। क्या सुपर पावर अमेरिका का बुरा वक्त चल रहा है? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि बीते कई दिनों से अमेरिका तालिबानी संकट से तो जूझ ही रहा है। इसी बीच तो ऐसे खतरे अमेरिका में दस्तक दे चुके हैं जिसे पार पाना आसान नहीं है। जी हां, तालिबानी टेंशन के बीच महाशक्ति अमेरिका के लिए जो 2 चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उनमें से एक है कोरोना और दूसरा है 170 साल बाद आया आइडा तूफान। इन दोनों के कहर ने लाखों अमेरिकी नागरिकों को सन्न कर दिया। आखिर कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। सुपर पावर अमेरिका एक साथ 3 चुनौतियों का सामना कर रहा है। जहां अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत अमेरिका के लिए सिरदर्द बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में आइडा तूफान तांडव मचा रहा है। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना कोहरान। दुनिया पर राज करने वाले अमेरिका का टाइम खराब चल रहा है। तभी तो जिस अफगानिस्तान पर 20 साल तक अमेरिका का कब्जा रहा, अब वहां से पलायन करना पड़ रहा है और उसकी वजह है तालिबान का पठानलैंड पर कब्जा। जैसे ही तालिबान ने अफगान पर शिकंजा कसा, अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने की चेतावनी दे दी। लिहाजा सुपर पावर को बैकफुट पर आना पड़ा और 31 अगस्त से पहले एग्जिट प्लान तैयार करना पड़ा। अभी अमेरिका तालिबान से निपटा भी नहीं था। इसी बीच तालिबान के लुसियाना में आइडा तूफान का तांडव शुरू हो गया। 170 साल बाद बेहद ही तेज रफ्तार के साथ आइडा तूफान समुद्री तट से टकराया, लेकिन उससे पहले अमेरिका के लुसियाना में भारी बारिश शुरू हो गई। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। तूफान की चपेट में आने से लुसियाना के कई इलाके प्रभावित हुए। घर मकान सब कुछ तबाह हो गए। हजारों पेड़ टूट गए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेकिन इसके साथ ही डेडली कोरोना ने सुपर पावर अमेरिका में एक बार फिर कोहराम मचाना शुरू कर दिया। कोरोना रिटर्न का कहर अमेरिका के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। फ्लोरिडा, लुसियाना, अल्बामा में सिर्फ हर तरफ वायरस लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि टॉप क्लास मेडिकल सुविधाओं वाले इस देश में न तो मरीजों को आसानी से बेड मिल रहे हैं और न दम तोड़ चुके लोगों के लिए मॉर्चरी में जगह। शमशान में बेतहाशा भीड़ जुट रही है। कोरोना का तांडव ऐसा है कि मरीज हो या परिजन सब आस छोड़ रहे हैं। कोरोना इतनी जल्दी फिर लौटेगा और ताकत के साथ और ज्यादा विध्वंसक होगा, इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। महज 2 महीने में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने अमेरिका को एक बार फिर बेबस कर दिया है। मरीजों की संख्या 4 गुना बढ़ गई। आखिर कैसे, ये जान लीजिए। यूएस में 20 जुलाई को कोरोना के 7,758 केस मिले थे। ये संख्या 20 जुलाई को बढ़कर 62,111 पहुंच गई। जुलाई महीने के अंत तक यानी 30 जुलाई को यूएस में 1,22,674 कोरोना मरीज मिले। 10 अगस्त को 1,62,091 कोरोना मामले सामने आए। 20 अगस्त तक यह आंकड़ा 1,99,065 तक पहुंच गया। 28 अगस्त को 84,852 लोगों पर कोरोना ने अटैक किया। अमेरिका में सबसे ज्यादा खराब हालात फ्लोरिडा शहर के हैं। अमेरिका के अस्पतालों में फिलहाल 1 लाख ज्यादा कोरोना मरीज भर्ती हैं, जिनमें सबसे बड़ी संख्या फ्लोरिडा शहर के अस्पताल की है। लेकिन अमेरिका के लिए चिंता का सबसे बड़ा सबब डेल्टा वेरिएंट का बच्चों पर अटैक बना हुआ है। अमेरिका में कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2020 के बाद पहली बार 2100 से अधिक बच्चे अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।
और आइए अब देखते हैं तालिबान से जुड़ी 80 बड़ी खबरें। काबुल ब्लास्ट पर बहुत बड़ा खुलासा। अमेरिका को हमले से 24 घंटे पहले पता था कि काबुल में बड़ा अटैक होने वाला है। पेंटागन में इस खतरे से निपटने के लिए मीटिंग भी हुई थी। 26 अगस्त को काबुल में बड़ा ब्लास्ट हुआ था और 25 अगस्त को पेंटागन के तीसरे फ्लोर पर सुबह 8 बजे डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने बड़े अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें धमाके का अलर्ट था। अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। ऊंचे पहाड़ चढ़कर अफगानी ईरान की तरफ पलायन कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हजारों अफगानिस्तानी एक पहाड़ के नीचे इकट्ठा हैं और ईरान जाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान और अफगानिस्तान के बीच 921 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसे पार करके ये अफगानी वहां जा रहे हैं। तालिबान को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के वजीरिस्तान से एक हथियारबंद दल रवाना हुआ है। इस दल में शामिल आतंकियों का कहना है कि वो अपने दोस्तों से मिलने अफगानिस्तान जा रहे हैं। तालिबान समर्थकों के मुताबिक अफगान के बाद अगला टारगेट पाकिस्तान और उसकी आर्मी है। पंजशीर प्रांत में तालिबान और विद्रोहियों के बीच वार्ता अब तक किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सकी है। ताज़ा तस्वीरों से इसकी पुष्टि हो रही है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि तालिबानी पंजशीर गेट तक पहुंच गए हैं और खबर के मुताबिक उन्होंने इंटरनेट नेटवर्क भी काट दिया है। अमेरिकी सेना के पास अफगानिस्तान छोड़ने के लिए घंटों में बची मियाद को देखते हुए वापसी अभियान तेज कर दिया गया है। दावे के तहत पिछले 2 घंटे के अंदर अफगान शरणार्थियों और सैन्य उपकरण लेकर 4 C-17 ग्लोबमास्टर विमान ने उड़ान भरी है। सूत्रों के मुताबिक अगले 24 से 25 घंटे में अमेरिका अपनी सेना को निकालने के लिए सबसे बड़ा अभियान चलाएगा और इसके लिए अफगानिस्तान के सबसे नजदीकी बेस को इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसमें सिविलियन का रेस्क्यू प्राथमिकता में नहीं होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को रूस ने बड़ा झटका दिया है। मैक्रों ने यूनाइटेड नेशंस को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काबुल में सेफ जोन बनाने को कहा था, जिसे पुतिन ने फिलहाल के लिए समर्थन देने से इनकार कर दिया है। रूस ने डर जताते हुए कहा है कि अमेरिका और नाटो के जो विनाशक हथियार अफगानिस्तान में छूट गए हैं, अगर उनका इस्तेमाल गृह युद्ध में हो गया तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दोहा समझौते के तहत अमेरिका को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को खाली करना होगा। करीब 26 घंटे बाद ये मियाद खत्म होने जा रही है, इसलिए अमेरिका अपने लोगों को निकालने के लिए बहुत तेजी से ऑपरेशन चलाने की रणनीति पर काम कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक काबुल में इस वक्त 300 अमेरिकी नागरिक मौजूद हैं, जिन्हें बाहर निकालना अमेरिका की प्राथमिकता है। लेकिन चुनौती उन लोगों को बाहर निकालने में आ रही है जिन्होंने तालिबान के खिलाफ अमेरिकी फोर्स का साथ दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक काबुल में मौजूद करीब 250 अमेरिकियों को इस वक्त भी अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अमेरिका के वो नागरिक हैं जो प्रशासनिक काम के लिए अफगानिस्तान आए थे और अभी सेना की निगरानी में एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक 14 अगस्त के बाद से करीब 5,500 अमेरिकियों या इससे ज्यादा लोगों को अफगान से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हालांकि दावा यह भी है कि ISIS खुरासान के हमलों के बाद से एक दिन में 50 से ज्यादा अमेरिकियों का रेस्क्यू नहीं किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाई है। इस बैठक में वीटो पावर वाले सदस्य देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस का तालिबान राज और अफगान के हालात पर रुख जाना जाएगा। अफगान पर UN की होने वाली बैठक से पहले सदस्य देशों ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। फ्रांस ने अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं ब्रिटेन ने अपने सैनिकों की खेप वापस बुला ली है। सिर्फ अमेरिका के सैनिक बचे हैं जो नागरिकों को निकालने में लगे हैं। नाटो के सदस्य देशों की सेना के अफगानिस्तान से बाहर निकलने की मियाद को देखते हुए फ्रांस और ब्रिटेन एक पहल करने जा रहे हैं। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान पर होने वाली बैठक में काबुल को सेफ जोन घोषित करने का प्रस्ताव लाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मुताबिक काबुल को सेफ जोन घोषित कराने का मकसद सिर्फ बचे नागरिकों को बाहर निकालना नहीं होगा, बल्कि इस क्षेत्र से मानवीय सहायता के काम को अंजाम दिया जाएगा। मैक्रों ने उम्मीद जताई है कि इस प्रस्ताव का स्वागत होगा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन को लेकर विचार विमर्श शुरू हो गया है। खबरों के मुताबिक एक समावेशी सरकार बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें क्षेत्र के ताकतवर नेताओं को भी शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तालिबान शूरा यानी परामर्श समिति के एक सदस्य ने यह खुलासा किया है कि अफगानिस्तान में जल्द ही कार्यवाहक सरकार का गठन होगा, जिसमें तालिबान कमांडरों के साथ जातीय और आदिवासी बैकग्राउंड वाले नेता शामिल होंगे। अफगान नेशनल आर्मी के एक 3 स्टार कमांडर का इंटरव्यू सुर्खियां बटोर रहा है। इस कमांडर ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अचानक लड़ाई बंद करने के फैसले ने अफगान सेना का मनोबल तोड़ दिया था, जिसके बाद तालिबान काबुल पर काबिज हो गया।
पंजशीर पहुंचे अफगान के 3 स्टार कमांडर के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संदेश दिया था कि अमेरिकन आर्मी को अब अफगान के लिए नहीं लड़ना चाहिए। वहीं अफगान आर्मी के सामने लड़ने में असमर्थता भी जता दी थी, जिसके बाद सैनिकों ने इच्छा शक्ति खो दी। तालिबान राज में अफगानिस्तान में स्वतंत्र पत्रकारिता के दावों की खुद तालिबान ने पोल खोल दी है। तालिबान नेताओं का इंटरव्यू बंदूक की नोक पर लिया जा रहा है। ऐसा ही तालिबानी नेता का एक इंटरव्यू टोलो न्यूज पर बंदूकधारियों की मौजूदगी में हुआ। टोलो न्यूज का इंटरव्यू वीडियो अफगान में मीडिया पर लगी बंदिशों को दिखा रहा है। दावा किया जा रहा है कि एंकर गनी सरकार गिरने के बारे में बात कर रहा था और तालिबानी नेता के जवाब का अनुवाद करके बता रहे थे कि तालिबान राज में अफगानियों को डरने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान में मानवीय आधार पर मदद देने को लेकर ब्रिटेन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। एक दावे के तहत ब्रिटेन ने पूर्व रॉयल मरीन को करीब 200 कुत्तों और बिल्लियों के साथ अफगान से निकाला है, लेकिन उनकी संस्था में काम करने वाले अफगानियों को काबुल में ही छोड़ दिया। कुत्ते बिल्लियों के साथ निकलने वाले ब्रिटेन के पूर्व मरीन पॉल पेन फार्थिंग 15 साल तक अफगान में तैनात रहे। इसके बाद उन्होंने नाउजाड नाम से एक संस्था शुरू की, जिसमें अफगानियों ने उनकी मदद की, लेकिन मुश्किल वक्त में वो चार्टर प्लेन लेकर भाग गए। अफगानिस्तान में तालिबान राज के खिलाफ खड़े मुल्कों को पाकिस्तान ने खुली धमकी दी है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ के मुताबिक अगर अफगानिस्तान को अकेला छोड़ दिया जाता है तो दुनिया के सामने 9/11 की तरह हमला होने का खतरा बढ़ जाएगा। 31 अगस्त को अफगानिस्तान से सेना की वापसी के बाद फंसे लोगों से जुड़ा संकट कम हो सकता है। अमेरिका ने दावा किया है कि यूएस विदेश विभाग ने 97 देशों के साथ मिलकर तालिबान से करार कर लिया है, जिसके तहत 31 अगस्त के बाद भी तालिबान लोगों को निकलने की अनुमति देगा। तालिबान के साथ हुए करार के बाद 98 देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम देश अपने नागरिकों और उन कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में उनके लिए काम किया है और वो खुद को जोखिम में मानते हैं। अफगान पर तालिबानी कब्जे के बाद अमेरिका के लिए पहली बुरी खबर यह है कि अलकायदा के एक प्रमुख नेता डॉक्टर अमीन उल हक अपनी पुश्तैनी प्रांत नांगरहार में लौट आया है। अफगानिस्तान के पत्रकार बिलाल सरवरी ने अमीन उल हक का वीडियो शेयर कर ये जानकारी दी है। अलकायदा का प्रमुख लीडर अमीन उल हक तोरा बोरा में ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज था। वो मकतबा अकीदतमंद में काम करने के दौरान 1980 के दशक में लादेन के करीब आया था, लेकिन अमेरिकी फोर्स आने के बाद से फरार था। काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले में शहीद हुए 13 अमेरिकी सैनिकों के शव अमेरिका पहुंच गए, जिन्हें रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन डेलावेयर एयरफोर्स बेस पर पहुंचे। यहां दोनों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अफगानिस्तान में शहीद हुए सैनिकों के शव डेलावेयर पहुंचने से पहले फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने सैनिकों के परिजनों से अकेले में मुलाकात की और उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि अमेरिका सैनिकों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तालिबान सरकार गठन से पहले ही तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान हड़बड़ी कर रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तालिबान के फेवर में अलग अलग देशों के चक्कर लगा रहे हैं और तालिबान को मान्यता देने की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान की तालिबान को मान्यता देने की गुहार बेअसर साबित होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने जिनसे भी मान्यता देने की अपील की, उन्होंने अब तक कोई घोषणा नहीं की। यहां तक कि मुस्लिम वर्ल्ड के मुल्क भी घोषणा से बच रहे हैं। काबुल पर कब्जे को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दावा यह किया जा रहा है कि तालिबान ने सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस को अपने कब्जे में लिया था, जहां से उन्हें अमेरिकी और अफगान सेना के मददगार और मुखबिरों की जानकारी हाथ लगी थी। काबुल कब्जे को लेकर हुए खुलासे में यह भी पता चला है कि तालिबान ने जिन जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था, वहां उन्हें रक्षा और संचार विभाग से जुड़े अहम दस्तावेज भी मिले हैं। अब दस्तावेज में शामिल लोगों को तालिबान से खतरा है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम में आई तेजी को लेकर ताकतवर देश चिंता में डूब गए हैं। बाइडेन प्रशासन में पहली बार अफगान मुद्दे पर ही चीन और अमेरिका के बीच सैन्य स्तर पर वार्ता हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुद्दे पर आगे भी दोनों बातचीत जारी रखेंगे। काबुल में हुए आत्मघाती हमलों के बाद भारतीय एजेंसियां पहले से ज्यादा सतर्क हो गई हैं। दावा यह किया जा रहा है कि भारत पर ISIS के हमले का खतरा है। खुरासान मॉड्यूल साउथ एशिया और इसके बाद भारत तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती धमाकों में 170 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और अटैक के जवाब में अमेरिकी ड्रोन हमले को देखते हुए जंग आगे भी जारी रहने की आशंका है। इसलिए ब्रिटिश आर्मी की एक टुकड़ी SAS फाइटर्स ने अफगान में रुकने की इजाजत मांगी है।
द मिरर में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश आर्मी के SAS फाइटर्स काबुल में शहीद हुए 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेना चाहते हैं। 40 स्पेशल एयर सर्विस फाइटर्स ने ISIS-K के खात्मे तक अफगानिस्तान में रुकने की पेशकश की है, जिसे मंजूरी मिल सकती है। अफगानिस्तान के जमीनी हालात बदतर होते जा रहे हैं। तालिबान का गुटबाजी हावी होती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सत्ता को लेकर तालिबान के अलग अलग गुटों की अलग अलग बैठकें शुरू हो गई हैं, इसलिए पावर सेंटर को लेकर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क को काबुल की सुरक्षा सौंप दी गई है, लेकिन यही हक्कानी नेटवर्क अब राजनीति में पर्दे के पीछे से अहम भूमिका निभा रहा है। दावे के तहत 50 लाख US डॉलर का इंटरनेशनल इनामी खलील हक्कानी काबुल को कंट्रोल कर रहा है। अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए देश की सीमाओं की सुरक्षा पर रक्षा मंत्री ने चिंता जताई है। राजनाथ सिंह के मुताबिक सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और यह भी तय किया जा रहा है कि आतंकी इसका फायदा न उठा सके। अमेरिका में अफगानिस्तान मुद्दे पर सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक होने वाली है। भारतीय समयानुसार बैठक रात 12 बजे होगी, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, तुर्की, कतर और यूरोपीय यूनियन के साथ नाटो के सदस्य देश शामिल होंगे। तालिबान की एक्टिंग एजुकेशन मिनिस्ट्री ने को-एड शिक्षा पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कहा है कि मेल और फीमेल स्टूडेंट्स एक साथ नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए स्कूलों में अलग अलग क्लासरूम बनाए जाएंगे। तालिबान अब अपनी इमेज मेकओवर में जुट गया है। अफीम की खेती करके अरबों रुपए कमाने वाले तालिबान ने अब ड्रग ट्रेड पर रोक लगा दी है, यानी अब से अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर बैन लग गया है। तालिबान के अफीम बैन के फैसले के बाद अफगानी बाजारों में अफीम की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ गया है। अब बाजार में अफीम का दाम $70 प्रति किलो से सीधा $200 प्रति किलो तक पहुंच गया है। तालिबान के कब्जे से पहले अफगानिस्तान की GDP $20 बिलियन की हुआ करती थी और इसमें 7% का योगदान अफीम की खेती का था। अवैध अफीम का मार्केट अफगानिस्तान में 50,000 करोड़ रुपए का है। आज सुबह काबुल एयरपोर्ट की तरफ 5 रॉकेट दागे गए, लेकिन अमेरिकी मिसाइल सिस्टम ने ये हमले नाकाम कर दिए। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक ये रॉकेट हमला ISIS-K के आतंकियों ने किया था। तालिबान के नेता अनामुल्लाह समांगनी ने एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया है कि तालिबानी पंजशीर में घुस गए और उन्हें किसी ने रोका नहीं। इस बयान के बाद पंजशीर में तालिबान विरोध का चेहरा बन चुके अहमद मसूद के समर्थक भड़क गए हैं। पंजशीर में घुसने के तालिबानी बयान के बाद अहमद मसूद के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि तालिबान दिन में सपने देखना बंद कर दे। पंजशीर में अगर तालिबान घुसा तो दुनिया को पता है कि क्या होगा। भारत के साथ राजनीतिक और कारोबारी रिश्ते बनाने के लिए तालिबान बेचैन है। तालिबान के सीनियर लीडर मोहम्मद अब्बास स्तनकनज़ई ने कहा है कि भारत के साथ व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध बहुत अहम है। पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान में कोई भी अफगानी घुसपैठ नहीं कर रहा है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया में पाकिस्तानी आर्मी ट्रोल होने लगी है। लोग कह रहे हैं कि इतने संकट के दौर में अफगानी जानते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा सेफ अफगानिस्तान है। 29 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की। बातचीत में चीन ने तालिबान को मान्यता देने पर जोर डाला और अमेरिका को सीख दी कि टेरर के खिलाफ लड़ाई में डबल स्टैंडर्ड ना दिखाए। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी फिर एक बार एक्सपोज हो गए हैं। 14 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा में 8 चीनी इंजीनियरों की मौत की जांच का जिम्मा ISI ने तालिबान को दे दिया है। जाहिर है चीन का प्रेशर पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है। चीनी नागरिकों के मारे जाने के पीछे कौन है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए पाकिस्तान ने ISI की कठपुतली माने जाने वाले तालिबानी असमतुल्लाह को जिम्मा दिया है। असमतुल्लाह खुद जून 2013 में 10 टूरिस्ट के कत्ल का आरोपी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की नेशनल सिक्योरिटी टीम ने काबुल पर एक और बड़े हमले का अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने कहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते तक काबुल आतंकियों का हाई टारगेट जोन रहेगा। अमेरिका और नाटो समेत 90 देशों को तालिबान ने भरोसा दिलाया कि वो विदेशी नागरिकों के रेस्क्यू के लिए सेफ पैसेज देगा। 90 देशों की इस लिस्ट में अफ्रीकी देशों का भी नाम शामिल है, लेकिन भारत इस लिस्ट में नहीं है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यूनाइटेड नेशन से अपील की है कि अफगान संकट में जरूरतमंद लोगों को खाना पीने की मदद के लिए तत्काल $12 मिलियन की मदद दी जाए, वरना अफगानिस्तान में भुखमरी की नौबत आ जाएगी। तालिबान के नंबर 3 के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंजादा के बारे में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। तालिबानी सूत्रों ने दावा किया है कि अखुंजादा की वायरल हो रही तस्वीर वास्तविक है। ये तस्वीर बहुत पहले कांधार की लाइब्रेरी में खींची गई थी।
अभी तक हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा की सिर्फ एक ही तस्वीर दुनिया के सामने आई थी, जो साल 2016 की बताई जाती है। हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा अभी भी किसी के सामने नहीं आया है। तालिबानी गैंग में अखुंज़ादा को सबसे कट्टर माना जाता है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला टीचर तालिबानियों से अपील कर रही है कि उसे पढ़ाने दिया जाए ताकि वो अपने रोजगार और पेंशन दोनों के साथ जिंदगी गुजार पाए। ये महिला शिया हजारा आबादी वाले इलाके से है। हजारा समुदाय पर तालिबान बहुत जुल्म करता आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका ने तालिबान को उन अफगानी लोगों के नाम दिए हैं जो गनी सरकार में अमेरिका के करीबी मददगार थे। पाकिस्तान से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अमेरिका का मिलिट्री प्लेन उतरा है। इस प्लेन में अमेरिकी सैनिक थे जो इस्लामाबाद के अलग अलग होटल में ठहरे हुए हैं। सवाल है कि क्या अब पाकिस्तान में अमेरिका कोई बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है। पीर सुल्तान में इस्लामिक स्टेट के 60 से ज्यादा आतंकियों को तालिबान और यूएस आर्मी ने घेर लिया है। एनकाउंटर जारी है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके के बाद से ISIS के आतंकियों को ढूंढ कर टारगेट किया जा रहा है जो अमेरिकी सैनिक कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरहदों के बाहर पहुंचा अफगान संकट। तेहरान में जर्मनी की एम्बेसी के बाहर बड़ी तादाद में अफगानी पहुंचे और जर्मनी से शरण देने की मांग की। अफगानिस्तान के अंदराब में रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई है। सूत्रों के मुताबिक रेजिस्टेंस फोर्स ने 100 तालिबानियों को मार गिराया है और काफिले में शामिल कई गाड़ियों को भी नष्ट कर दिया है। अंदराब सूबे के कई जिलों से तालिबान पीछे हट गया है। रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच सबसे भीषण जंग कुले हैसर जिले में छिड़ी है। तालिबान यहां हारा तो अंदराब पर पकड़ कमजोर हो जाएगी। काबुल के चिड़ियाघर में घुसे तालिबानी वहां घूम रहे जानवरों को बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश की। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तालिबान ने दावा किया है कि अशरफ गनी सरकार में जो सुरक्षा अधिकारी थे उन्हें तालिबान भी नौकरी पर रखेगा और बहुत जल्द इसके लिए रिक्रूटमेंट शुरू किया जाएगा। काबुल के नए तालिबानी मेयर हमदुल्ला नौमानी ने कहा है कि अगर किसी अधिकारी के करप्ट होने की सबूत मिलते हैं तो उसे शरिया कानून के हिसाब से सजा भी दी जाएगी। सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान से अपने डिप्लोमैट्स को भी अमेरिका वापस बुला सकता है। काबुल में अपने दूतावास पर ताला लगा सकता है अमेरिका, ऐसी सूचना मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतिम चरण से पहले तुर्की के बड़ा बयान सामने आया है। उस तुर्की ने कहा है कि इन हालात में नहीं है वो कि एक भी अफगानिस्तानी को शरण दे पाए। अमेरिकी हथियार और उपकरण तालिबानियों के हाथ तो लग गए हैं लेकिन इनका इस्तेमाल करना उन्हें नहीं आ रहा है। जारी हुई एक तस्वीर ने इसकी पुष्टि भी की है। तालिबानी अपने कब्जे में लिए गए US हेलीकॉप्टर को गाड़ियों से बांधकर खींच रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।